ठेकेदारी कर लेता है, 40-50 लाख करोड़ रुपया कमा लेता है, और हमारी लड़ाई सामंती सोच के खिलाफ है कि बिहार का अग्रणी पंचायत बनाऊंगा। मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। नमस्कार, और आप देख रहे हैं श्री कृष्णा न्यूज़। और आज हम छपरा जिले के जलालपुर प्रखंड के कुमना पंचायत में मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि मनोज तिवारी के साथ खास बातचीत करेंगे पंचायत को लेकर। सर, किन मुद्दों के साथ आप इस बार चुनावी मैदान में हैं पंचायती चुनाव में? देखिए, सबसे पहले पंचायती राज चुनाव का जो मुख्य मकसद है, जिसकी वजह से महात्मा गांधी का जो सपना था, पंचायती राज व्यवस्था का असली प्रारूप क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। और हम ये चाहते हैं कि ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए जिस व्यवस्था के तहत ये चुनाव हुआ है या इसके पहले भी जो चुनाव हुआ है, ग्राम स्वराज के सपना को साकार किया जाए। और हम चाहते हैं कि जो समाज में सबसे न्यूनतम पायदान पे, जो सबसे निचले पायदान पे लोग खड़े हैं समाज के, उनको सरकार के द्वारा जो प्रदत्त अधिकार है उनको मिल सके, संवैधानिक अधिकार उनको प्राप्त हो। दूसरी बात, जो सामाजिक संरचना है हमारे हिंदुस्तान में, कि जो समाज के शोषित लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो लोग हैं, उनको आज तक सरकार के द्वारा जो प्रदत्त अधिकार है नहीं मिल पाया है। और हमारी लड़ाई ये है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में व्यवस्था का जो सही प्रारूप है, उसके मुताबिक आम आदमी को सरकार की सुविधाएं प्राप्त हो। सर, मकसद ये है। सबसे बड़ा जो कुमना पंचायत है ये कृषि क्षेत्र है, और यहाँ पर लगभग जल जमाव का जो स्थिति है वो दयनीय है। इस पर क्या कहेंगे आप? किनके कारण ये जल जमाव जो है, इसके दोषी कौन है? कल भी एक प्रत्याशी से बात हुआ था, उन्होंने कहा कि यहाँ के प्रतिनिधि दोषी हैं। देखिए, मेरा किसी प्रत्याशी के ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी है ही नहीं है, मुझे तो व्यवस्था के ऊपर मेरी टिप्पणी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जल जमाव का जो मूल कारण है वो ये है कि तेल नदी की जो सफाई है, अगर वो तेल नदी की सफाई हुई होती, और जो हमारा पंचायत है, पंचायत का जो प्रतिनिधि है, चाहे कोई भी हो, कोई भी पंचायत हो, उस पंचायत का प्रतिनिधि जल निकासी की व्यवस्था के लिए जो पाइन है या जो जल निकासी का जगह है, उसको ठीक ढंग से उस पर काम हुआ होता। हुआ क्या है कि मनरेगा के तहत सिर्फ काम कराने के उद्देश्य से किसी तरीक़े से अपने वोट बैंक की खातिर कहीं भी बिना सोचे सड़क बनवा देना, जो पानी निकासी की व्यवस्था है उसको ढक करके, उसको अवरोध करके और उस पर सड़क का निर्माण कर देना। निश्चित रूप से जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। जल निकासी की व्यवस्था तब होती कि जितना पानी वगैरह है, नहर है, उसकी सफाई अगर ढंग से हुई होती और सबको जोड़ा गया होता, तो प्रत्येक मोहल्ले से जो पानी का निकासी है उसमें जाके गिरता पानी और वहाँ से सीधे नदी में जाके गिरता, तेल नदी के माध्यम से। तो ये बहुत इसकी उसमें व्यापक दोष है। और मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कोई भी प्रतिनिधि जो है, पंचायत का मुखिया जो है, उसको ये समझ नहीं है कि इस व्यवस्था के लिए किस तरीके से हमको इसका क्रियान्वयन करना चाहिए। उसको जानकारी नहीं है। अब उसको जानकारी नहीं है तो उस पर तो वो काम कर नहीं पाएगा, और वो काम हुआ नहीं है। जहाँ तक हमारी पंचायत का सवाल है, क्योंकि ये चुनाव पंचायत से संसर्गित है, इसलिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। कुमना पंचायत में मेरा अपना जो मानना है, ऐसा नहीं कि हम लोग चुनावी मैदान में है तो किसी मुखिया के प्रति हमारा कोई विशेष दुराव है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि 20 वर्ष में जो पंचायती राज व्यवस्था का ये 5वां चुनाव होने जा रहा है, इन 20 वर्षों में जितने भी प्रतिनिधि हुए हैं, कोई भी प्रतिनिधि उसके ऊपर कोई बहुत व्यापक सोच रखा ही नहीं है। जल निकासी की ये जो समस्या है, ये समस्या 20 वर्षों से है। इसके पहले भी एक बार हम लोगों ने धरना भी दिया था छपरा में, मेरे नेतृत्व में एक धरने का कार्यक्रम हुआ था। दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले की बात मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे किसान जो हैं, जो आपने कहा धान की कटाई हो रही है और पानी में लोग धान काट रहे हैं, होकर के धान काट रहे हैं, तो इस समस्या का समाधान हो सकता था। कैसे हो सकता था?
अभी इसके बगल वाले पंचायत में हर प्रत्येक वर्ष चिलवन लगा दिया जाता है। मछली पालन के लिए, मछली के लिए लोग चिलवन लगा देते हैं, और वहाँ बार बार चिलवन लगा देने से पानी अवरुद्ध हो जाता है, पानी को निकलने की कोई जगह नहीं होती है। चुनाव है, ठीक है, मान लिया चुनाव है, लेकिन एक प्रतिनिधि जो है उसको इस पर चिंता उसको करनी चाहिए, उसके ऊपर सोच रखनी चाहिए। अंततः बहुत लोगों की समस्याओं को देखते हुए हम लोग यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास मैं खुद गया, अंजू देवी जी जो नई पदाधिकारी हैं उनके पास मैं गया, उनको मैंने इसके लिए निवेदन किया। मैंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था के तहत चिलवन को हटवाया जाए ताकि जल निकासी शुरू हो सके, और हुआ भी यही। मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ प्रशासन को, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी बात का संज्ञान लिया, और संज्ञान लेने के बाद वहाँ से चिलवन हटाया गया और पानी निकासी धीरे धीरे हो रहा है। बहुत हद तक जल निकासी हुई है। सबसे जो बड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था हर घर स्वच्छ पानी पी सके, मगर अब कुमना पंचायत में हर घर दूषित पानी है, ऐसा क्यों है? देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय है कि मुख्यमंत्री जी की जो ये योजना थी बहुत अच्छी योजना थी। निश्चित रूप से आर्सेनिक जो है बिहार की एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है, खासकर सारण जिले में, कि जल में आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से पानी प्रदूषित है। तो एक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, अगर मुख्यमंत्री की ये सोच थी तो मैं मुख्यमंत्री जी के इस सोच को सलाम भी करता हूँ, उनको धन्यवाद भी देता हूँ। ये बहुत अच्छी सोच थी, लेकिन अब रहा कि ये सोच सिर्फ कागजों पे रह जाए, उसका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो, तो ये इसका दोष किसके पास है? इसका दोष जो है वो प्रतिनिधि का होता है। पंचायत का प्रतिनिधि जो है, जो जल नल योजना जो है अभी हमारे पंचायत में, वो पूर्ण रूपेण असफल योजना रही है हमारे पंचायत में। हाँ, मुझे ये पता है कि जल नल के लिए किस तरीके की पाइप की व्यवस्था होनी चाहिए, कितना गहराई होना चाहिए पाइप का, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम लोगों को है। लेकिन बिल्कुल मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि पंचायत के मुखिया को इस चीज़ की शायद जानकारी नहीं है। मैं बहुत नीचे स्तर पर गिर के राजनीति नहीं करता हूँ। मेरी अपनी एक सोच है और मेरा विरोध सकारात्मक होता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जल नल योजना हमारे पंचायत में इसलिए फेल है कि जल नल योजना पे पूर्ण रूपेण, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूँ कि हमारे प्रतिनिधि का ध्यान गया ही नहीं है। और बहुत ऐसे घर हैं जहाँ तक अभी तक पहुँचा ही नहीं है जल नल। देखिए 9 नंबर वार्ड में आप देख लीजिए, जिसको चौबटनी हम लोग बोलते हैं, वहाँ अभी तक जो है जल नल की कोई व्यवस्था ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं, हम लोग तो प्रत्येक दरवाज़ा घूम रहे हैं, प्रत्येक वार्ड में जा रहे हैं, प्रत्येक घरों में जा रहे हैं। वहाँ हम लोगों ने देखा है कि पाइप बाहर निकला हुआ है, कहीं कहीं पाइप फटा हुआ है। अब जहाँ पाइप फटा होगा, आप खुद ही सोच लीजिए कि वहाँ पानी जो है निश्चित रूप से प्रदूषित होगा। सॉरी, वहाँ पानी जो जा रहा होगा उन लोगों को शुद्ध जल तो मिल नहीं रहा होगा। तो ये सारी कमियां, और इन सारी कमियों पर संज्ञान लेकर के उसको सही उसको ठीक कराना, ये काम प्रतिनिधि का होता है। सर, सबसे बड़ी बात एक और है, हम आपसे उस पर क्वेश्चन भी लेना चाहते हैं सर। जी। कि शिक्षा के ऊपर मैं लेना चाहता हूँ। कुमना पंचायत में हाई स्कूल से लेकर प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, सारे चीज़ है, टीचर भी हैं, मगर उसको सुचारू रूप से चलाया नहीं जा रहा है। जबकि एक जनप्रतिनिधि और एक वहाँ के स्थानीय लोगों का होता है कि बड़े लोगों के, जो भी मिडिल क्लास के लोग हैं, लगभग उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में, निजीकरण स्कूल में जाते हैं। जो सबसे नीचे वर्ग के लोग होते हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। मगर शिक्षा का बहुत घोर अपराध है टीचर होने के बाद में, इसका कारण क्या है? देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी मैंने कई वक्तव्य भी दिए हैं, और अभी भी मैं पंचायत के लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि 80% की जो आबादी है पंचायत की, खासकर कुमना पंचायत की, वो आबादी गरीब की है, कमजोर की है, पिछड़े वर्ग की है, अति पिछड़े वर्ग की है, शोषित वर्ग, शोषित समाज की है। इन समाज के जो बच्चे हैं, जिन प्राथमिक पाठशाला में शुरुआती दौर में जाते हैं,
शैक्षणिक व्यवस्था बर्बाद कर दी गई है। ये जानबूझ के किया गया है। मैं बताता हूँ उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। आप एक चीज बताएं, आज तक आपने कहीं ऐसा कोई पंचायत देखा है क्या कि पंचायत के मुखिया का परिवार का सदस्य जो हो वो उसी पंचायत के स्कूल का प्रधानाध्यापक हो? और आप बताइए खुद ईमानदारी से, मैं पंचायत के लोगों से बात पूछना चाहता हूँ कि अगर मुखिया के परिवार का कोई सदस्य उस विद्यालय का प्रधानाध्यापक हो तो विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था पर सवाल कैसे होगा? तो सवाल होगा ही नहीं। और जब सवाल नहीं होगा तो जो कमियां हैं वो दूर कैसे होंगी? और कमियों की जहां तक सवाल कमियों का है, शुरू से टॉप टू बॉटम सिर्फ कमियां ही कमियां हैं। प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो या उच्च विद्यालय हो, तमाम शैक्षणिक संस्थानों की व्यवस्था को बर्बाद कर दिया गया है। और उसका एक ही ना, देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि जो मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में एक सोच है कि गरीब कमजोर को हमेशा मजदूर बना के रखना है, उनको अपने खेत का खलिहान के तक सीमित रखना है। भाई उनकी सोच हो सकती है कि ना गरीब का बच्चा पढ़ेगा ना गरीब आगे बढ़ेगा, पर हमारी सोच है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है, जो समाज का कमजोर वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए। मैं बार बार पंचायत के लोगों से ये अपील कर रहा हूँ कि देखिए आज चुनाव आता है, चुनाव के समय लोगों को प्रभावित करने की खातिर तमाम तरीके का हथकंडा अपनाया जाता है। ये तो इस पंचायत का दुर्भाग्य है कि पंचायत का प्रतिनिधि बोलता है कि किन लोगों को किन चीज़ों की आवश्यकता है। बहुत गंदे शब्दों का उपयोग किया गया जो मैं आपके चैनल पर नहीं बोल सकता हूँ। सर एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्या ये चुनाव पंचायत बनाम दारू है या विकास है? दारू या विकास है? बात को समझिए, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। देखिए महात्मा गांधी की पंचायती राज व्यवस्था की जो सोच थी, उस सोच को आज की तारीख में जो एक पंचायत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। आपको निश्चित रूप से मैं अपने पंचायत, मैं पूरे जिला के बारे में, बिहार के बारे में बोल सकता हूँ। मेरी वर्तमान में अपने पंचायत के बारे में बोल रहा हूँ। एक चीज आप अपने दिमाग में रखिए कि जिस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, सीधा स्पष्ट जनता को संदेश है। जो प्रतिनिधि 10 वर्षों तक इस पंचायत का प्रतिनिधित्व किया है, उसको वोट के खरीदने की जरूरत क्या है? वोट को खरीदा जा रहा है। 10 कहा जाता है कि मैंने बहुत सारे विकास के काम किए हैं। आप चैनल, आप मीडिया के लोग हैं, एक बार बुलवाइए सब लोगों को। मैं उस पंचायत के मुखिया से पूछना चाहता हूँ। हम तो चाहते थे चौपाल लगाना लगभग। आपने जो प्रश्न किया उसका जवाब सुन लीजिए। अगर पंचायत का मुखिया ये कहता है कि 10 वर्षों में बहुत ज्यादा विकास के कार्य हमने कराए हैं, तो उनको घर बैठ जाना चाहिए और जनता से अपील कर देनी चाहिए कि भाई मेरे कार्यों के आधार पर हमको वोट दे दीजिए। 10 वर्ष के स्वर्णिम काल, उनका कहना कि मेरा स्वर्णिम काल रहा है, तो स्वर्णिम काल के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को आज शराब और पैसे बांटने की जरूरत क्या है? और कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता? आज प्रत्येक व्यक्ति जानता है इस पंचायत का कि वोट की खरीदारी हो रही है। वोट की खरीदारी अगर न हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तमाम लोगों को बुलवाइए, जो लोग इस पंचायत में ये दावा पेश कर रहे हैं कि हमको प्रतिनिधित्व करना है, उनको बुलवा करके सीधे कह दीजिए, अगर वो हिंदू हैं तो मंदिर में बैठ जाए और अगर मुसलमान हैं तो मस्जिद में बैठ जाए, और वो सीधे स्पष्ट रूप से बोल दें कि जनता से अपील करके सारे प्रतिनिधियों को घर पे बैठ जाना चाहिए। जनता जो है अपना निर्णय दे देगी, जनता जो निर्णय देगी उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि सारण जिले में कुमला पंचायत का दुर्भाग्य है कि वहां का एक ग्राम सेवक जो है दूसरे पंचायत में जाके बैठता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? और कौन सा विकास कार्य? मैंने आपको बताया तो हाँ, एक काम तो हुआ है कि मुझे लगता है कि जिले का ये पहला पंचायत है जिसका प्रतिनिधि जो है एक उम्दे वर्ग का ठेकेदार है।
इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है भाई, मैं तो आपको सीधे बोलता हूँ। मैं मेरा ये प्रश्न है, जनता को निर्णय लेना है कि मैंने बोला है कि 3 धाराओं की लड़ाई है, एक ठेकेदारी, दूसरा जमींदारी और तीसरा जो है सेवादारी। ठेकेदारी जो है जिसका मूल उद्देश्य है कि येन केन प्रकार सत्ता हासिल करना है और पैसे के आधार पर और शराब के आधार पर। आप बताइए, पंचायत का नौजवान जो है आज इस स्थिति में है कि 6 बजे शाम को एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, चाहे कोई समाज का कोई भी व्यक्ति हो, वो सड़क पे नहीं चल सकता है। पता नहीं उसके साथ क्या हो सकता है, कौन सा हादसा होगा, उसका कारण क्या है। नौजवानों को शराब बांट के उनको दिग्भ्रमित कर दिया गया है, उनके भविष्य को चौपट कर दिया गया है। मैं तो उनके परिवार के लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि जिन लोगों को पंचायत का प्रतिनिधि का मतलब होता है पंचायत का मुकुट, और वो पंचायत का प्रतिबिंब होता है, और अपना मुकुट आप किस व्यक्ति को दे रहे हैं, इस पर निश्चित रूप से पंचायत के लोगों को सोचने की आवश्यकता है। खूना पंचायत जलालपुर प्रखंड में पड़ता है और स्वास्थ्य के मामले में सबसे निचले पैदान पर है। स्वास्थ्य कर्मी है या सुविधा नहीं है या यहाँ के कुछ और भी कारण हो सकते हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर आप लगातार लड़ रहे थे, कोरोना काल से लेकर लगातार लड़े हैं खूना पंचायत के लिए, फिर भी जो व्यवस्था होनी चाहिए खूना पंचायत में, अस्पताल वर्षों पुराना है। देखिए, अस्पताल जो है वो पुराना है, अस्पताल को बनाने की जिम्मेवारी सरकार की है। आवाज उठाने की तो प्रतिनिधि की होती है। मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ आपको। स्वास्थ्य कर्मी जो है, स्वास्थ्य कर्मी का डेपुटेशन होता है पंचायत में। मुझे लगता है कि कुमना पंचायत में जो भी स्वास्थ्य कर्मी लोग हैं, कोरोना काल में मैंने देखा है बहुत उम्दा काम किया उन लोगों ने। मैं तो उनको शाबाशी देता हूँ, मैं तो सलाम करता हूँ स्वास्थ्य विभाग को कि इस कोरोना के संक्रमण काल में सरकार के सीमित सुविधाओं के बावजूद भी जिस तरीके का उम्दा कार्य उनके द्वारा किया गया है, पंचायत की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और एक बात मैं कहता हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधा ठीक नहीं है, उस स्वास्थ्य सुविधा को दुरुस्त करने के लिए फोन पे गाली क्यों दी जाती है पदाधिकारियों को कि कोरोना का इंजेक्शन क्यों लगवाया जा रहा है। ये देखिए क्या है, राजनीति में एक शब्द है कि पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ रेबल राउजिंग। राजनीति शोर शराबों का खेल है, और जो लोग इस तरीके की राजनीति करते हैं, सवाल उन्हीं से है कि बहुत बेहद खराब स्वास्थ्य व्यवस्था है, तो आपके जो सरकार के आवंटित राशि थी कोरोना के संक्रमण काल में, उसका हिसाब कौन देगा। और उस व्यवस्था को बहुत ज्यादा व्यापक बनाने के लिए और बहुत बेहतर बनाने के लिए आपने क्या काम किया है, लाइफ बॉय का साबुन बांटा है। कोरोना के संक्रमण काल में जो सुविधाएं जनता को पहुंचानी चाहिए, वो प्रतिनिधि का दायित्व तो बनता है। 3 महीने लगातार, हम लोग भी एक आम नागरिक हैं, ये चुनाव का वक्त नहीं था कोरोना संक्रमण काल, और प्रत्येक दरवाजे पर प्रत्येक व्यक्ति के घर जाकर के लगातार 3 महीने हम लोगों ने मेहनत किया है, काम किया है। स्वास्थ्य विभाग ने बहुत अच्छी मदद की, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का मदद क्या था, उन लोगों ने स्वास्थ्य कर्मी को भेजा। लेकिन जितना भी वितरण हुआ, जितनी भी सुविधाएं प्रदान की गई, जितने भी लोगों से कंसल्ट किया गया, जागरूकता अभियान चलाया गया, वो हम लोगों ने खुद चलाया था। कहाँ, कौन प्रतिनिधि था? प्रतिनिधि लोग कहाँ चले गए थे? जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उनका ये दायित्व बनता था कि दरवाजे पर जाकर के उनको जागरूक करना। लाइफ बॉय साबुन बांटिए और वही रेबल राउजिंग कीजिए और लोगों के ऊपर फप्तियां कसिए, और इंजेक्शन दिलवाने के लिए अगर सरकार पर दबाव डाला जाए या सरकार के द्वारा जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसको क्रियान्वित कराने के लिए अगर सरकार का सहयोग किया जाए तो उस पर टिप्पणी की जाती है, ओछी टिप्पणी की जाती है। पदाधिकारियों को फोन किया जाता है कि मनोज तिवारी के कहने से वैक्सीनेशन क्यों होगा। तो मनोज तिवारी कौन होते हैं? वैक्सीनेशन मनोज तिवारी के घर थोड़ी बन रहा है। वैक्सीनेशन सरकार की एक प्रक्रिया है, और सरकार ने संक्रमण को रोकने की खातिर ये सुविधाएं जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया था, और सरकार के आह्वान पर मैं सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा था। तो ये तो जनता के हित की बात थी। तो इस पर मैं खुले रूप से कहता हूँ, क्या मुखिया के चुनाव के लिए बहुत सारे लोग लालायित थे मुखिया बनने के लिए। वो तमाम मुखिया प्रत्याशी कहाँ थे?
जब कोरोना का संक्रमण काल था, लोग मर रहे थे, लोग बाहर फंसे हुए थे, ये सारी अव्यवस्थाएं थी, कौन से लोग हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के क्यों नहीं गए जनता के पास? कहाँ थे? उसमें कौन सा विरोध था भाई? उसमें कौन सी प्रतिद्वंदिता थी? ये सोच की बात होती है, ये कंप्लीटली अपनी सोच है। मैं बार बार बोलता हूँ, राजनीति जो है राजनीति की तरह होनी चाहिए। आप नामांकन करने जाएं और आप पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं, हाथी घोड़ा 2000 लोगों को कोई लेके कह रहा है लेके चला गया, कोई कह रहा है कि 1000 लोगों को लेकर के गए, तमाम व्यवस्थाएं, हाथी घोड़ा चलाया गया, बैंड बाजा बजवाया गया, काहे के लिए? एक गरीब की बेटी जो है उसकी शादी के लिए तो कोई 10,000 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। एक गरीब कर्ज के मारे मर जा रहा है, कर्ज लेते लेते मर रहा है। आपको क्या जरूरत है? पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं? जनता को मौका छोड़ दीजिए ना, जनता के ऊपर क्या जरूरत है? सरकार कहती कि 5 आदमी को ले, ये आचार संहिता का उल्लंघन है, ये पूर्णतः आचार संहिता का उल्लंघन है। और मैं तो निर्वाचन आयोग को भी कहना चाहता हूं कि निर्वाचन आयोग का ये आदेश है, निर्देश है कि ज्यादा लोगों को नामांकन में नहीं लेके जाना है, तो आप जुलूस लेके क्यों जा रहे हैं? और प्रशासन को इस पर रोक लगानी चाहिए। तो ये भाव भंगिमा दिखाने का काम क्या है? ये सामंती सोच है, मैं तो बार बार कह रहा हूं, और हमारी लड़ाई सामंती सोच के खिलाफ है। सर, लास्ट क्वेश्चन है एक मेरे तरफ से, कुमना पंचायत के मतदाताओं से आप क्या निवेदन करना चाहते हैं? देखिए, मैं कुमना पंचायत के सम्मानित जनता से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, चुनाव सिर्फ 3 धाराओं की है, ठेकेदारी, जमींदारी और सेवादारी। पंचायत की जनता किस विचारधारा को पसंद करती है, 15 तारीख को उसका निर्णय उसके आधार पर होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको एक कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारी अपनी अपील है, आपने मेरे से सवाल किया है, तो किस विचारधारा के साथ और किस सोच के साथ हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा स्पष्ट संदेश है। कुमना पंचायत की सम्मानित जनता ने अगर हमको अपना आशीर्वाद दिया, तो इस कुमना पंचायत को मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं कि बिहार का अग्रणी पंचायत बनाऊंगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारी लड़ाई सामंती सोच की है। कुछ लोगों ने पता क्या बोला, देखिए, सवाल आपके हैं और मैं माफी चाहता हूं कि सवाल मैं ही कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि जिला परिषद में, मैं किसी प्रतिनिधि की बात को सुन रहा था, किसी ने कहा, तो मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। बड़े नेताओं की बात हुई है और एक ईंट की बात हुई है, तो मैं उसी बात का उस बात पर भी मैं आना चाह रहा था। हाँ, मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ कि जिला परिषद का निर्वाचन, मैं निर्वाचित हुआ था, तो जिला परिषद में इस पंचायत के नहीं, 8 पंचायत के लोगों ने, सम्मानित जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था। लेकिन हमारा लक्ष्य ठेकेदारी नहीं, हम दलाल थोड़ी हैं सत्ता के। हमारा काम था, हम त्रिस्तरीय मुझे लगता है कि मुझे तो शर्म भी आ रही है इस बात को कहने में कि पंचायत के शायद प्रतिनिधि को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी नहीं है। अगर उनको जानकारी होती तो ये उनको पता होना चाहिए कि जिला परिषद के सदस्य को कोई आर्थिक जो है उसका कोई आर्थिक कोष नहीं होता है, उसका निजी कोष नहीं होता है, उसको कोई सरकार कोष नहीं देती है। वो सिर्फ लिखता है और उसकी संस्तुति करता है, और उसका क्रियान्वयन कौन करता है? जिला परिषद का चेयरमैन करता है। और जिला परिषद का चेयरमैन जो है वो राजनीतिक पद है, निसंकोच मैं बोल रहा हूँ। और हमारी लड़ाई जिस व्यवस्था के खिलाफ थी, उस व्यवस्था के लोग ही उस पर काबिज थे, और उन लोगों ने मुझे काम नहीं करने दिया। उनका एक ही सोच था कि मनोज तिवारी को काम नहीं करने देना है, तो मुझे काम नहीं देने दिया गया। तो अगर मुझे ठेकेदारी करनी होती तो मैं उस व्यवस्था से चिपक जाता, चला जाता, उनका झोला ढोता और ठेकेदारी कर लेता, 40-50 लाख करोड़ रुपया कमा लेता, ठीक हो जाता। आप एक बड़े नेता होने के बावजूद भी पंचायती चुनाव में हैं। मैं पंचायत चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है। प्रतिनिधि तो कर रहे हैं सर। नहीं, मैं प्रतिनिधि बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। आपका सवाल गलत था। ये मेरा सवाल नहीं है, मेरा सवाल नहीं है, कुमना पंचायत के प्रतिनिधियों का सवाल है। नहीं, पंचायत का प्रतिनिधि क्या बोल रहा है उससे मेरा फर्क नहीं है। आप एक सम्मानित चैनल के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, आपका पहला ही सवाल था, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैं मुखिया प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं तो निर्वाचित मुखिया भी नहीं हूँ। अभी तो मुखिया कोई जीतेगा, मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि मैंने बोला सर। बिल्कुल नहीं, मैं मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि भी नहीं हूँ। मैं जनसेवक हूँ, मेरा अपना खुद का परिचय है।
और मैं उस परिचय के आधार पर लगातार सामाजिक सेवा में हूँ, तो कर रहा हूँ सामाजिक सेवा। चलिए मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपने बहुत हमारे धन्यवाद आपका। हाँ, धन्यवाद सर।